मुझे कई कहते हैं यार आप ये इतना आला हज़रत क्यों कहते हो। मैंने कहा एक मेन वजह बता दूं बहुत सारी वजह में से। मैंने कहा जब मैंने होश संभाला हर एक कहता है मैं ही मैं ऐसा नहीं है तो मुझे बता दे। बच्चा भी कहता है मैं ही मैं, और तो और को गली भी हमारी बना दे, वो कहता है देखे ना मैंने ये बड़ा काम कर दिया, बड़ा तीर मार दिया। हर एक कहता है मैं ही मैं, लेकिन मेरे इमाम ने 1000 के करीब किताबें तसनीफ करके भी फरमाया मैं नहीं। हाँ, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। या अली जारी रहे। आला क्या फरमाता है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के, मेरे नहीं। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बंदा बमाना गुलाम, यहाँ कैसे आकाओं का बंदा हो रहा, अपनी की नहीं। आज तो मसला ये है ना, मैंने कहा हम किसी और के डंके बचा सकते, खुद को फना करे तो सही। आला हजरत ने मिटाया है और मिटाकर ही ऐलान किया है बेनिशानों का निशान मिटता नहीं। मिटाकर का बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते अपना नाम हो ही जाएगा। मैंने कहा यहाँ तो मसला ये है को 5 दिन नमाज़े पंजगाना पढ़ ले वो खुद को वली बना लेता है। सच्ची बात ही है, 4 दिन लोगों के यहाँ उसकी तकरीरें चल जाएं, खुद को वक्त का जो है मुहद्दिस फकीह बना लेता है। मैं उस बरेली के ताजदार पर क्यों ना कुर्बान हो जाऊं जिसके फतावा में कुरान भी मिले, हमें हदीस भी मिले, तफसीर भी मिले, उसूले तफसीर भी मिले, उसूले हदीस भी मिले, हमें मंतिक भी मिले, फलसफा भी मिले, हमें मुआशी निज़ाम भी मिल जाए। मैं साबित करके दे सकता हूँ, दावा नहीं है। फतावा रज़िया शरीफ के अंदर मेरे इमाम ने एक रिसाला लिखा जो तकरीबन 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 4 उसमें मुआशी उसूल बयान किए कि जो अपनाएं तो कौम तरक्की पा सकती है मुआशी एतबार से। तो ऐसा मतलब साइंसदान भी एक ही वक्त के अंदर इतना कुछ करने के बाद जो एक एक फन पर आए। मेरे महबूब की इल्म की बात आई ना तो आला हजरत ने किताबें लिखी। एक जो है ना जिसको हमारे उलमा फरमाते हैं कि ये रिसाला है, अब इस रिसाले की पता है क्या शान है, खालिसुल एतिकाद 29वीं जिल्द के अंदर रिसाला है। उस एक रिसाले में 120 हदीसें हुजूर के इल्म गैब पर। और भाई इतना काम, हुजूर की खत्मे नबुव्वत की बात आ जाए, 1 नहीं 2 नहीं 5 किताबें मेरे इमाम जिनमें से एक जो है जज़ाउल्लाह अदुव्वा बिइबाही खत्मन नबुव्वा जो 15वीं जिल्द के अंदर मौजूद है, 100 से ज़ायद तो हदीसें इसमें बयान की। अब मैं उस इमाम के डंके क्यों ना बजाऊं जब अफजलियत मुस्तफ़ा की बात आए तो मेरे इमाम अहले सुन्नत 100 हदीसें वहां बयान कर दे, 10 आयतें ऊपर बयान करके हर आयत के तहत फिर आयतें बयान करके 80 के करीब फिर इकट्ठी कर दे। इतना कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम अता कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दाफे बला है या नहीं, मेरे आला हज़रत 350 हदीसें वहां बयान कर दे, शफात मुस्तफ़ा पर 40 हदीसें बयान कर दे। इतना कलमी तो मैं एक टाइटल दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मौजूद नहीं कि मैं पूरा करूँ, सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं यार इनको पता नहीं क्या होगा, ये रजा की बात करते हैं। मैंने कहा मैं तेरी बात कर लेता हूँ। आला हज़रत इतना कुछ करने के बाद देखे ना आज जो चीजें हम जिस पर नाज करते हैं मेरे इमाम ने उस फन पर लिखा है। खानकाहें बचाई हैं वक्त के बरेली के ताजदार ने एक एक चीज पर दलाइल का अंबार लगाया। मुर्दे सुनते हैं या नहीं सुनते, इतना सा सवाल था, पूरी किताब लिखी। और नाज करो आज अरब से छप कर आ गई अरबी के अंदर। जी मैं अभी परसों देख रहा था कि दारुल कुतुब इल्मिया वालों ने अरबी के अंदर भी उसको छाप दिया है, तो मैं क्यों ना नाज करूं यार। इतना कुछ करने के बाद, इल्म के इतने मोती बखेरने के बाद वो वक्त का रजा कहता है कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। मैंने कहा उन्होंने कहा तुझे से दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मैंने कहा उस रजा ने गुलामी औरों की बनाई है, अपनी वाह नहीं की, इसलिए आज हमने रजा की गुलामी का पट्टा डाला है। अगर वो भी कहते ना मैं मेरे आगे पीछे मुझे मुर्शिद कहो, मेरे तराने गाओ, फिर मैंने भी कोई नहीं गाने थे, लेकिन कभी पहरा दिया तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ातो सिफात का पहरा दिया। हाँ सुबहान सुबह लिखकर ये मुंह बंद कर दिया उनका जिन्होंने कहा अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, पूरी किताब लिख डाली। जब नबी की हुर्मत की बात आई मेरे रजा ने पहरा दिया, हाँ पहरा दिया डंके बजाए, लेकिन नबी की इज्जत के
नबी की नामूस के पहरे दिए, नबी के सहाबा की बात आ गई तब भी आपने लिख डाला जी, नबी की आल की बात आ गई तब भी लिख डाला। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला की बात कर डालू ना, मेरे सईदी आला हज़रत ने लिखा है कि इस उम्मत के अंदर गौसियत कुबरा के मर्तबे पर जो पहले फायज वो इमाम हसन मुज्तबा राकिब दोश मुस्तफ़ा सैयदुल अस्किया, ठीक है, मेरे इमाम ने लिखा है। और फिर फरमाया कि जिस वक्त इमाम हसन इमाम थे उस वक्त इमाम हुसैन भी आपके मुत्तबे थे, गौसियत कुबरा के मर्तबे पर आप फायज है। किसी ने कहा ना कि देखें जी आप अफजलियत के अंदर कहते हैं कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने, हालांकि सिलसिला विलायत तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला से चला। सवाल तो बड़ा आजकल भी चलता है, तगड़ा है कि सिलसिला विलायत तो इधर से आप कहते हैं अफजल, वो मेरे इमाम ने बड़ी प्यारी दलील दी। फरमाया अगर मेयार इसको बनाया जाए तो फिर सिलसिला जो मशहूर है विलायत का वो तो इमाम हसन बसरी अलैहिर्रहमा से है, ऐसा ही है। तो फरमाया फिर इमाम हसन मुज्तबा को किधर लेकर जाओगे? अगर मेयार ये बनाया जाए फिर इमाम हसन बसरी को उनसे अफजल बना लोगे। कहा अफजलियत का मेयार ये नहीं होता कि किससे विलायत का सिलसिला चल पड़ा है, ये कतई अकीदा है, जन्नी नहीं। इसके लिए कतई दलाइल होना जरूरी है, कुरान से और हदीस मुतवातिरा से हो, इजमाए सहाबा से हो। और मेरे इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर पूरा एक रिसाला लिखा अज़्ज़लाल वल अनका मिन बहर सबक़त अतका, जिसमें अफजलियत सिद्दीक अकबर बयान की। और फिर मतलउल कमरैन बेइबानत सबक़तिल उमरैन, पूरी इतनी मोटी किताब है। और ये हम किताब कहते हैं, आला हज़रत कहते हैं ये तो मेरी किताब का एक छोटा सा जुज है, और उस छोटे से जुज के अंदर कुरान की 60 आयतें, जिसको हम कहते हैं छोटा सा जुज है, उसके अंदर कितनी आयतें? 60 आयतें, और अहादीस सीरा 300 से ज़ायद। तो इसलिए हम कहते हैं फिक्र रज़ा जरूरत है इस दौर की।